जरा एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां बादल जमीन पर उतर आते हैं, पैरों को छूकर गुजरते हैं, जहां बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं है बल्कि जीने का एक तरीका है। यही है मेघालय। और आज हम बादलों के इसी घर के अंदर की जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे। पता है, मेघालय नाम का मतलब ही है मेघों का आलय, यानी बादलों का घर। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वहां की जीती जागती हकीकत है। ऐसा लगता है जैसे कदम रखते ही घने बादल आपको घेरकर आपका स्वागत कर रहे हों। मासिन राम में साल में औसतन 37 फीट बारिश होती है। अब अंदाजा लगाइए, दिल्ली में जितनी बारिश पूरे एक साल में होती है ना, उतनी बारिश यहां कभी-कभी सिर्फ एक दिन में हो जाती है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि दुनिया की सबसे नम जगह का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड मेघालय के ही नाम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यहाँ की कहानी सिर्फ बारिश और धुंधता की सीमित है, या फिर इन बादलों के पीछे कुछ और भी गहरे राज और कहानियां छिपी हैं? दुनिया की इस सबसे गीली जगह पर आखिर जिंदगी असल में है कैसी? तो चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये कभी न खत्म होने वाली बारिश होती क्यों है, और इसके साथ जुड़ा एक बड़ा ही हैरान करने वाला ज्योग्राफिकल पैराडॉक्स क्या है। यहाँ इतनी बारिश होती क्यों है? इसका राज यहाँ की ज्योग्राफी में छुपा है। जब बंगाल की खाड़ी से मानसून की हवाएं चलती हैं, तो वो तीन तरफ से खासी पहाड़ियों के बीच में एक तरह से फंस जाती हैं। इन पहाड़ियों से टकराकर ये बादल अपनी सारी नमी यहीं बरसा देते हैं, और इसी वजह से मौसिन राम और सोहरा दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहें बन जाती हैं। और अब आती है सबसे बड़ी हैरानी की बात। सोचिए, दुनिया की सबसे गीली जगह होने के बावजूद सर्दियों में यहां अक्सर पानी की कमी हो जाती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यह पूरा इलाका एक ऊंचा पठार है और बारिश का सारा पानी खूबसूरत झरनों के रास्ते बहकर नीचे बांग्लादेश के मैदानी इलाकों में चला जाता है। चलिए, अब जमीन से हटकर यहाँ के लोगों की बात करते हैं। यहाँ की खासी जनजाति का जो सामाजिक ढांचा है ना, वो पूरी दुनिया में बहुत ही अनोखा माना जाता है। मेघालय की खासी जनजाति एक मातृवंशीय यानी मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ वंश, विरासत और परिवार का नाम माँ के जरिए आगे बढ़ता है, पिता के जरिए नहीं। और असल जिंदगी में इसका असर हर तरफ दिखाई देता है। बच्चे अपनी माँ का सरनेम लगाते हैं, पिता का नहीं। शादी के बाद पति अक्सर पत्नी के घर रहने चले जाते हैं, खासकर अगर वो सबसे छोटी बेटी है, क्योंकि विरासत उसी को मिलती है। यहाँ दहेज जैसी कोई प्रथा है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर दुकानें और बिजनेस महिलाएं चलाती हैं, किराने की दुकान से लेकर दवा की दुकान तक। तो अब ये देखते हैं कि कैसे यहाँ के लोगों ने प्रकृति के साथ एक जबरदस्त तालमेल बिठाया है और इस लगातार बारिश वाले माहौल में रहने के लिए कुछ कमाल के तरीके इजाद किए हैं। जरा इस फर्क को समझिए। हमारे शहरों में कंक्रीट के पुल वक्त के साथ कमजोर होते जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन मेघालय में वहां के लोग पेड़ों की जिंदा जड़ों से पुल बनाते हैं। और ये लिविंग रूट ब्रिजेस, ये समय के साथ कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत होते जाते हैं। ये प्रकृति के साथ काम करने का एक बेहतरीन उदाहरण है, उसके खिलाफ नहीं। राज्य का 70% हिस्सा जंगलों से ढका है, और ये जंगल सिर्फ जंगल नहीं है, ये तो यहाँ के लोगों के लिए एक पूरे के पूरे टूलकिट की तरह हैं। यहाँ के लोगों ने स्थानीय पेड़ पौधों से अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना सीख लिया है। जैसे कि ब्रूम प्लांट एक जंगली घास है जिससे वो झाड़ू बनती है, जो पूरे भारत में इस्तेमाल होती है। बांस तो यहाँ का अल्टीमेट मल्टी टूल है, उससे बेंच, टोकरियां, यहाँ तक कि पब्लिक डस्टबिन भी बनाए जाते हैं। और बारिश से बचने के लिए है नूप। ये बांस और पत्तियों से बनी एक शरीर के आकार की ढाल होती है जिसे पीठ पर पहन लेते हैं ताकि काम करने के लिए हाथ फ्री रहें। लेकिन मेघालय की कहानी सिर्फ बारिश और समाज तक ही नहीं रुकती। यहाँ प्रकृति का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक और रहस्यमयी पहलू भी है जो सदियों से चला रहा है। मेघालय में 160 से ज्यादा पवित्र जंगल हैं। ये सिर्फ जंगल नहीं है, इन्हें पूजा जाता है क्योंकि यहीं खासी जनजाति के पूर्वज अपनी रस्में निभाते थे। और इन जंगलों की सुरक्षा सदियों से बहुत ही सख्त पारंपरिक नियमों के तहत होती आ रही है। यहाँ का नियम बहुत सीधा और सख्त है। जैसा कि एक लोकल गाइड ने बताया, इन जंगलों से एक पत्ता भी बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है। ये दिखाता है कि प्रकृति के लिए सम्मान कितना गहरा है। पूरे मेघालय में जगह जगह पत्थर के रहस्यमयी ढांचे दिखाई देते हैं जिन्हें मोनोलिथ कहते हैं। ये असल में आए कहाँ से, ये तो एक रहस्य है, लेकिन ये माना जाता है कि ये पूर्वजों की याद में बनाए गए स्मारक हैं। इन पत्थरों का एक सांकेतिक मतलब भी है।
जो पत्थर सीधे खड़े हैं वो पुरुष पूर्वजों का प्रतीक है और जो जमीन पर लेटे हुए हैं वे महिला पूर्वजों के। अपने वंश और अपनी यादों को सम्मान देने का ये एक बहुत ही अनोखा तरीका है। तो इन सब बातों से ये तो साफ है कि मेघालय सिर्फ दुनिया की सबसे गीली जगह नहीं है। बादलों का ये घर हमें जीने के कुछ बहुत गहरे सबक सिखाता है। सोचिए जरा, एक ही राज्य में कितनी अलग अलग दुनियाएं हैं। एक ऐसा समाज जो महिलाओं के इर्द गिर्द बना है, प्रकृति पर आधारित सस्टेनेबल इंजीनियरिंग की एक मास्टर क्लास और अपने पूर्वजों और पर्यावरण के लिए गहरा सम्मान। इतना ही नहीं, जमीन के नीचे भी इसके राज छिपे हैं। भारत की 10 सबसे लंबी गुफाओं में से 9 यहीं पर हैं। अक्सर लोग मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं, लेकिन यहाँ की हरियाली, संस्कृति और अनोखी बातों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद स्कॉटलैंड को पश्चिम का मेघालय कहना ज्यादा सही होगा। आज की दुनिया जहाँ हर चीज में एक संतुलन खोज रही है, ऐसे में हम उस समाज से क्या सीख सकते हैं जो प्रकृति में नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जीता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचने के लिए बादलों का घर मेघालय हमें छोड़ जाता है।